मैं तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस कड़कती धूप में इस महफिल को सजाने के लिए अपना कीमती वक्त ज़ाया किया। मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ और मैं दुआ करता हूँ जितनी तकलीफ़ें आपको हुई खुदा सबको इतनी आसानी। तो रेस्पेक्टेड सदर साहब, केएस ऑफिसर शबीर, जो एक काबल तरीन उस्ताद के बेटे मास्टर शुक्रदीन साहब के बेटे हमारे सामने हैं और हमारी जिस पे हमें नाज है, हमारे कौम के बीमार सलामुद्दीन साहब जिस पे पूरी प्रेस को नाज है और गुजर कौम को नाज है, हमारे प्रोफेसर अश्विनी साहब जिसने नाबूद से एक बाजुरत जिंदगी को सामने लाया है, हमारे हेडमास्टर साहब सैफ अली साहब, हमारे लेक्चरर सीनियर लेक्चरर जान मोहम्मद हकीम साहब जिन्होंने शायरी के इस फील्ड में अपना लोहा मनवाया है। इसी तरह से हमारे उस्ताद मोहतरम सूफी साहब, अलहाज फजलुद्दीन साहब, अलहाज अली मोहम्मद साहब, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन मेरे कुछ क्लास फेलो मास्टर अली सर साहब, मास्टर महबूब साहब, सलामुद्दीन साहब जो दिल्ली से आए हुए हैं, शौकत साहब, यहाँ के हेडमास्टर बशीर साहब, तेसा से आए हुए हेडमास्टर, खड़ंगल से स्कूल से कुछ टीचर आए हुए, रफीक साहब, मनोई स्कूल से कुछ लोगों ने यहाँ शमूलियत की है, शिलई स्कूल से के हेडमास्टर, भड़गी स्कूल के स्टाफ, खड़ंगल सिन्नू स्कूल का स्टाफ। अब मैं नाम लेते मैं इसे थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भट्ट ब्रदर्स हमसाए छिलई से हमारे सरपंच साहब और दूसरे इनके साथ हमरा आने वाले मेहमान, मेरे 90% यहाँ शागिर्द बैठे हुए हैं और मुझसे बड़े मुअज़्ज़िज़ हज़रात और वो नौनार बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार दराई से आए हुए, ढकाई से आए हुए, तेरसा वगैरह से आए हुए और मेरा पंजाब से आए हुए मेरा एक गाड़ी का उस्ताद मुर्जा खटाना साहब, कठुआ से आए हुए मोहम्मद शरीफ साहब, पंजाब से आए हुए जहूर साहब, इसी तरह से मेरे कुछ मोजिज शहरी मेरे यहाँ के हमसाए, मैं सबका नाम तो ले नहीं सकता लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ग्रुपों में सबको ही शामिल कर लूँ। तो शायद मेरी नज़र में सारे हैं, यहाँ का स्टाफ बिलखसूस हेडमास्टर साहब, सेक्रेटरी साहब और जो मेरे साथ यहाँ जिन्होंने काम किया, मैं सबका को सलाम करता हूँ। तो मैं आई बहार गुलशन में गुल से भरे हैं खेल,
और खोशा कमर में खाली है जाए बुलबुल। तो ये बाहर जो आई है, ये बात जो जिसने लगाया है वो हमारे मोहतरम उस्ताद मास्टर दी मोहम्मद साहब, वो हमारे नेता हाजी मीर अली साहब, इब्राहिम ठेकेदार साहब, वो महरूम उस्ताद मास्टर लेफ्टिनेंट साहब, जहूर साहब, मेरे हम सफर साथी, मेरे करीबी दोस्त मोहम्मद रफीक राकी साहब, इसके अलावा यहाँ के मौजूद शहरी, यहाँ के मौजूद हमारे पेरेंट्स, हमारे उस्ताद जिन्होंने मेहनत करके ये बाग बनाया है और इसकी खुशबू जो है इस वक्त पूरी स्टेट में फैली हुई है। बल्कि मैं चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि ये इससे और ज़्यादा फैले। ये हस्तियाँ जिन लोगों ने की मेहनतों से आज रवा दवा है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चौधरी नूर मोहम्मद साहब जो मलक के रहने वाले, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मास्टर दीन मोहम्मद को एडजस्ट में नौकरी दी और स्कूल खोला। और खास करके सारी दशहरा जो है वो हाजी मीर अली जिन्होंने इस स्कूल की बुनियाद रखी, लाया। ये स्कूल नहीं होता, ये चेहरे यहाँ नहीं थे। ये हमारे मोदी शहरी जो है, हमारे बहुत बुजुर्ग जो है घरकाई के, मैं इनका नाम तो क्या कितना ले, मैं कितने उनका नाम लूं, सभी ने हिस्सा लिया है। तो ये सरफराज वादी जो है, ये नजरों में वादी जो है, ये ताज पहना के बैठी है, हार पहना के बैठी हुई है, जो एक तस्वीर की शक्ल में नजर आ रही है। ये इन बुजुर्गों की देन है, ये उनका खून पसीना है। ये रस्म रिवाज, ये यहाँ का दिन जिनकी देन है वो मास्टर दीन मोहम्मद साहब, वो मास्टर हाशिम दीन साहब, वो मास्टर फजल दीन साहब, वो मास्टर शुक्रदीन साहब, वो मास्टर अली मोहम्मद साहब जो हमारे बीच में मौजूद भी हैं, ये उनकी देन है। इस रस्म को हमने बरकरार रहना है। ये रस्म जब मैं छोटा था, मास्टर दीन मोहम्मद इस किस्म के प्रोग्राम करता था तो हमारे दिलों में जोश आ जाता था कि कब हम इस स्टेज पे आए और कब ऐसे प्रोग्राम हम करें। तो वो दिन आ ही के रहा, हमने भी वो प्रोग्राम किए। और मुझे उम्मीद है कि मेरे शागिर्द जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में जितने भी महफिल में बैठे हुए हैं, मेरे शागिर्द 30-35 हज़ार के लगभग होंगे, जिसमें 30-35 तो टीचर है, जिसमें मास्टर ग्रेड के हैं, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुलिस में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं और बहुत सारे बिजनेस करते हैं, बहुत सारे अच्छे रोजगार है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेहनतें की और मेरा नाम भी उनके साथ शामिल हो गया। तो तालीम के सिलसिले में मैं आपसे बात करता हूँ क्योंकि मेरा ये आखिरी मरहला है। ये तालीम जो है ये माँ की गोद से शुरू होती है, बल्कि मैं कहूँगा माँ के पेट से ही शुरू होती है। माँ हाफिजा है, बच्चा हाफिजा पैदा होता है। माँ रेस्पेक्टेड, इज्जत से बात करती है, बच्चे के अंदर वही आदाब पैदा हो जाते हैं। माँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, जो मजहब इस्तेमाल करती है, वही बच्चा लेकर सामने आता है। तो सबसे बड़ा उस्ताद माँ एक बच्चे को हिंदू बना देती है, मुसलमान बना देती है, सिख ईसाई बना देती है। दुनिया की कोई कौम, कोई उस्ताद उसको बदल नहीं सकता। आज तक ये सबूत है कि माँ ने जो काम किया वो किसी दूसरे का नहीं है। तो माँ अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लो। अगर अपनी जिम्मेदारियां आने वाली कौमों को बदलना है तो माँ इशारों से पढ़ाना शुरू कर दो। जब बच्चा बोलता नहीं है, इशारे से पढ़ाओ, एप्पल दिखाओ उसको, एप्पल, ये एप्पल। वो बोल नहीं सकता लेकिन वो समझ सकता है, उसके अंदर वो चीज आ सकती है। अल्लाह है, अल्लाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
और कोई अपने मजहब का पैरोकार है, उनको जो वो सिखा दी जाएगी वो बच्चे सीखते जाएंगे। और वो बाप है जो रहबरे रहनुमा है, जो पूछताछ करने वाला है, जो मां से भी हिसाब लेने वाला है, तूने क्या पढ़ाया, क्या खिलाया। और जब बाप हलाल कमाई लाके बच्चे को देगा, बच्चे पे कोई दुनिया की ऐसी कौम नहीं है जो मुसल्लत हो सकती है, कोई जादू ऐसा नहीं जो उस पर मुसल्लत हो सकता है, कोई कहर ऐसा नहीं जो उस पर मुसल्लत हो सकता है। वो हलाल खा के जब निकलता है वो ऐसा पहलवान मान के निकलता है कि किसी कोई इसको जवाब नहीं दे सकता। तीसरा स्टेज उस्ताद का आता है। उस्ताद की जिम्मेदारियां है कि सबसे पहले वो उन दो को अपने साथ जोड़े, माँ बाप तीसरे बच्चे को जोड़े, और एक खुद आप उनके साथ जुड़ जाए और बच्चे को आगे लेके चले। तो बच्चा कौम का बीमार, उस्ताद का और माँ बाप का तालमेल, बच्चे और उस्ताद का तालमेल जब तक नहीं बच्चा कामयाब नहीं। ये मेरा तजर्बा है। और फिर दूसरी कौम है, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन अच्छे उस्ताद, मयारी उस्ताद नहीं मिल रहे। मैंने पंजाब के अंदर देखा, उस्ताद लाखों रुपया, माँ बाप लाखों रुपया खर्च रहे हैं, लेकिन वो पंजाबी जबान को नहीं समझ सकते। वो बच्चा जो है वो आता हो जाता स्कूल में है, वो बच्चा अपनी तालीम से महरूम रह सकता है, उसकी खाली डिग्रियां वो दे देते हैं, लेकिन वो बच्चा खाली का खाली होता है। इस तरह से मैं सभी उस्ताद से कहूंगा कि सबसे पहले बच्चे की बेसिक को क्लियर करो ताकि बच्चा समझना शुरू कर दे। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। मैथ का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता तो उसको अलजेब्रे के सवाल कहां से आएंगे, उसको ज्योमेट्री के क्वेश्चन कहां से आएंगे हैं? बेसिक 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 जब तक बेसिक क्लियर नहीं, एक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। और फिर उसके बाद बच्चे को मयारी किताबें दे दो, बच्चे को महाम्यारी बातें से सुलझाओ, बच्चे के अंदर बोलने की सलाहियत घर में पैदा करो, स्कूलों में तो है ही है। और फिर क्या है, जो बच्चा देखो ज़हनी तौर पर कमजोर है उसको अच्छी डाइट दो। अरे वो बच्चे तो सारे कैसे पैदा होते हैं, लेकिन बाद में बच्चों में फर्क आ जाता है। वो सिर्फ नशेबानुमा है, बच्चे की सेहत है, बच्चे की ज़हनी सेहत है, जिस्मानी सेहत है, बच्चे का माहौल है, बच्चे को अच्छा से अच्छा माहौल दो। इस खेल कूद पे भी रखो लेकिन पढ़ने का माहौल पैदा करो, है बच्चे की पूछताछ रखो, उस्ताद ने क्या पढ़ाया। और फिर मैं उस्ताद से ये कहूंगा कि बच्चे को पहले आसान पैदा करो, मोटिवेट पैदा करो, उसके अंदर शौक पैदा करो, उसके अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करो, उसको ऐसे आजाद करो कि वो ये कहे कि मैं पढ़ता ही रहूं, मैं पढ़ता ही रहूं, मैं पढ़ता ही रहूं। है ये उस्ताद की काबिलियत का है, वही उस्ताद माना जाएगा काबिल जो बच्चे के अंदर की सलाहियत पैदा कर देगा। है जब बच्चे का जहन नहीं चल रहा है उसे अच्छी से अच्छी डाइट देने की कोशिश करो, रंग बिरंगी डाइट देने की कोशिश करो, रंग बिरंगे पेरेंट्स से जोड़ने की कोशिश करो, बच्चे को सैरो तफरीह करवाओ, बच्चे को रेस्ट दे दो, 7 दिन पड़ता है 1 दिन का रेस्ट दे दो, कंप्लीट रेस्ट दे दो, ताकि बच्चा जो है उसके अंदर दिमाग को रेस्ट मिले। जैसे रोज 12 महीनों में रोजा रखा जाता है, पूरे जिस्म को रेस्ट मिलता है, हार्ट को रेस्ट मिलता है, दिमाग को रेस्ट मिलता है। वो हम जब रोजों के बाद सारे तंदुरुस्त खड़े हो जाते और ताकत से भरपूर होते हैं। इसी तरह से बच्चे को रेस्ट भी करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये फिर बच्चे के अंदर बगाड़ जो है, रस्साकशी जो है, मेरी तेरी जो है, इसको खत्म करो, बल्कि आखिरी शाबाश, तू ही तू, गुड, वेरी गुड, अवरे 10, एक दिन 10 मार्क, दूसरे दिन 15 मार्क, तीसरे दिन 20 मार्क, आगे बढ़ते जाओ, 100, 200, लिमिट कोई नहीं, हजारों लाखों में चले। फिर उसको बदल दो, जब वो थोड़ा आगे चला जाए, 1 स्टार, दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, चौथा स्टार, 5वां स्टार, फिर गुड, वेरी गुड, इस किस्म के हर इस्तेमाल करो ताकि बच्चे के अंदर हौसला आता है। बच्चे के तीनों स्किल जो है इनको आगे लाना है।
बच्चे की रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ये सारी चीजें आगे लानी है। बच्चे का कोई भी उसके अंदर जो स्किल है उसको जागर करना है। बच्चा जो है ये सबसे बड़ा जज है। जैसे हमारे स्वामी साहब, ये आप सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि मैं कितना काबिल हूं। मैं इस बात को जाकर नहीं कर, मुझे शौक रहा लेकिन टाइम नहीं रहा। आज मैं इस स्टेज पे पहुंचा था कि मैं बच्चों को कुछ पढ़ाऊं, लेकिन मुझसे वो चीज छीन ली गई। मुझे अंदर, मेरे अंदर आज वो बलबला, वो जोश, वो हिम्मत आज पैदा हुई थी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, मैं बच्चों को सेटिस्फाई करूं। जो जज्बात मेरे 31 साल के हैं आज मेरे अंदर वो पैदा हुए थे, लेकिन टाइम नहीं रहा। इसलिए मैं सबों से ये कहूंगा, तैयारी करके क्लास में जाओ, तैयारी करके क्लास में जाओ। बच्चे की को मद्देनजर रखो, इसको नीट का एग्जाम पास करना है, इसको जेई का एग्जाम पास करना है, इसको कैट का एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, इंडियन नेशनल के लेवल के एग्जाम जो है वो बच्चे ने पास करने हैं। और हमें उस्ताद जो है, हमसे ये निकल कर ये बच्चा पैदा हो सकता है। वो कोई उस्ताद नहीं आएगा स्कूल में जो इसको बदल सकता है। तो इस कौम को बदलना है, ये हमारे उस्तादों का काम है। और हमारे उस्ताद बहुत काबिल, मेहनती, होशियार है। मैं इस स्कूल में 1 साल से 10 दिन कम हेडमास्टर रहा, और यहाँ मेरा जो स्टाफ था, मैंने इनका ताउन दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये स्टाफ इतना मेहनती है। इन्होंने मुझे कहा आप सिर्फ आगे बैठे, काम हम करें, और इन्होंने मुझे काम कर दिया। जहां 35 लाख से ज्यादा पैसा हमने एडजस्टमेंट किया, बिखरा हुआ, गिरा हुआ, लेकिन मैंने नहीं, मेरी दिमाग में मेरी इतनी पावर थी, सिर्फ इशारे देना था, काम करके आ जाए। तो मैं यहाँ से जब आम के मजे ले रहा था, मेरी जमात कैसे, मैं तमाशे देख रहा था। एक माँ बाप अपनी औलाद को जब देखता है, अपने साथी भाई बहनों को देखता है, खुश हो जाता है। तो मैं चाहता था कि मेरे शागिर्दों के एक और लाइन लग जाए तो मेरी ट्रांसफर, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक है। तो मैं यहाँ से मदद स्कूल में चला गया, वहाँ मैंने 2 साल की थी। तो मैं बड़े तरीके से वहाँ से स्टाफ से रखा, कम सब्जेक्ट थे मेरी मर्जी के लिए। तो देखो मुझे शौक रहा है आज भी पढ़ाने का, ज्योग्राफी और मैथ। आज भी मैं कयामत तक मैं कहता हूँ ये मुझे दे दो, मैं पढ़ाता ही रहूंगा, ये शौक मेरा खत्म होने वाला नहीं। तो इस तरह से आप साधु के अंदर ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए आगे कहता। मैं जब यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड कर रहा था, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने एक कायनात का एक लेसन पढ़ा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको एक मिसाल दे रहा। तो जब मैंने वो लेसन दिया, 200 टीचर मेरे साथ में मेरे क्लास में थे, और जो हमारे कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर वगैरह थे, जब उन्होंने मेरा लेसन देखा तो उन्होंने कहा अगर चांसलर यहाँ आ जाता है तो यही लेसन पेश। तो लेकिन इसके अंदर कमियां भी, अरे कमियां क्या है, इसका किया कोई, मैं शामिल से पढ़ा है। तो आप जब फाइनल लेसन होंगे तो यही लेसन सबसे पहले डिलीवर किया जाएगा और चांसलर के सामने, लेकिन इसमें टीएलएफ होना जरूरी। अब कायनात का लेसन और उसका टीएलएफ बनाना ये मेरे हाथ से बाहर, लेकिन मेरी समझ में ये सारी चीजें थी। तो मैंने वो टीएलएफ में पता कि फाइनल के लेसन जब लिए तो मुझे 100 में से 100 नंबर और मुझे टीआर में डिस्कशन। तो मैं ये कहूंगा कि वही उस्ताद आप हैं, आप ऐसे आते एक भी तैयार करेंगे आएगी और आप देखिए, आप सभी कहते हैं कि हमसे हिकमत जानते हैं। अरे ये मेरी देन नहीं है, ये मेरे हाजी सलाउद्दीन की देन है, ये मुझे हाकिमुद्दीन हाजी उसकी देन है, लाल हाजी की देन है। तुम इनको जिनको कोई समझते नहीं, उन्होंने मुझे ये दिया, ये हुनर मुझे दिया, ये दुनिया, ये मैंने डॉक्टर एमबीबीएस बड़े स्पेशलिस्ट को नीचा दिखाया है। मैंने उनके रहे हुए, उनकी तरते रही हुई खत्म की है। जो मेरे अंदर एक हुनर है, मैंने अमेरिका में ये हुनर नहीं है कि मैं एक मिनट में लगी हुई की तरह
अगर 10 सालों में एक मिनट में खत्म करता हूँ, ये मेरे अंदर हुनर है, ये मेरी रिसर्च है। मैं सबको ये कह देना चाहता हूँ, अगर 20 लोटे के टाइम पे होंगे, मैं बांधूंगा, दर्द खत्म हो जाएगी, बांधने से कोई टेंशन। एक बार मैं सेकेंडरी स्कूल जिज्ञास से मेरी एग्जाम में 12th के एग्जाम में ड्यूटी थी। वहाँ एक बच्चों को लड़ाई हुई, एक बच्चे को ला गई। वहाँ 40-50 लेक्चरर बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे कहा कौन इसको ठीक करेगा। मैंने कहा मैं करूँगा। जब मैंने उस बच्चे को बांधा, उसके हाथ में लगी हुई थी, तो मैंने बच्चे से पूछा, अरे तेरे हाथ में लगी है कि हाथ में लगी है? बच्चा कहता है मेरे एक ही जैसे दोनों हाथ। तो ये तकलीफ कोई दवाई से खत्म नहीं होती, बांधने से खत्म होती। और मैंने अपने स्कूलों में ये दर्ज बहुत ज्यादा दिया है अपने बच्चों से, लेकिन किसी ने इसे कबूल नहीं किया, नहीं समझा। तो मैं आप सबों को ये कहूंगा, किसी को भी सीखना हो, मैं फोन पर भी सिखाऊंगा, इशारों से सिखाऊंगा, वीडियो से सिखाऊंगा। ये मेरे अंदर है, थोड़ा सा हुनर है और ये मैं इसे नशर करना चाहता हूं। एक बात दूसरी, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, मेरे साथी सारे लगे। तो मैं सबसे, क्योंकि मुझे मेरी लिखाई कमजोर तो आज भी कमजोर है, तो जब मैं कमजोरी रिटर्न होता तो रिटर्न में मैं रह जाता था। तो मैंने जब मैं एम्प्लॉइज हुआ तो मेरी ट्रांसफर भड़की से ढकाई के लिए शोकत साहब किया, तो मैंने अटेंडेंस रजिस्टर बनाया था। वो इनको वो पढ़ना नहीं आया, इन्होंने अपने हाथों से बनाया। मैंने ऐसी बेइज्जती समझी कि ऐसी मेरी शायद दुनिया में नहीं है, तो मैंने फिल्मों लिखना शुरू किया। आज मैं अच्छा लिख रहा हूँ, आज मैं अच्छा लिख रहा हूँ। और फिर उसी के बाद पे मैंने 40 साल में मैंने तालीम शुरू की। 40 साल में मैंने बीए में एडमिशन ली 2004 और 2012 में मैंने बीएड किया और 2012 के 6 दिन बीएड का रिजल्ट हुआ था तो मेरी प्रमोशन हुई। तो प्रमोशन होने के बाद में फिर हाई स्कूल निकला, उधर भर्ती नहीं रहा। तो ये तो और है। तो मैं अपने इस ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा। तो मैं ये समझूंगा, सबको ये मैं एक बात कहूंगा, जिस पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया, जिस बच्चे ने अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया, जिस ऑफिसर ने अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया है, जिस माँ बाप ने, जिस कौम ने, जिसने अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया, जिस लीडर ने अपनी जिम्मेदारी को संभाला, वही कामयाब है। अगर उसमें लाला कोई भी लापरवाही हुई तो वो आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक बात दूसरा यह है, इत्तेफाक में ताकत है। जब तक हमारी यूनिटी नहीं होगी, उस आदमी तक की यूनिटी नहीं होगी है, तो हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर किसी के अंदर, हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा काम पढ़ाई है। और मैं आपको कहूंगा, आज मैं यहाँ से आपसे इस गवर्नमेंट के इदारे से मैं अपने पब्लिक के साथ मिलना जा रहा हूँ। तो जहाँ तक मेरी हिम्मत, मेरी होश, मेरा आवाज, मेरा काम होगा, मैं जरूर कोशिश करता रहूंगा। तो फिर दूसरी बात यह है, उस्ताद से जब निकल जाता है बच्चा, तो हमारे पास जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, इनसे रहनुमाई लेनी चाहिए, बच्चों को इनके साथ जोड़ना चाहिए, इनसे ये पूछना चाहिए कौन से सब्जेक्ट किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में, किस तरीके से मैं पढ़ूं। तो ये बड़े बड़े लोग जो अपने जो इन फील्ड से निकले हुए हैं, जिनको ये तजर्बा होता है, इनसे जरूर गाइडेंस लेनी चाहिए। तो छोटे से छोटे वक्त को भी जाया नहीं करना है। अब छुट्टियों का वक्त हम जाया कर देते हैं और सबसे कीमती वक्त वही है। तो मैं सबसे पेरेंट्स से ये कहूंगा कि छुट्टियों के टाइम में जो बच्चे के अंदर कमजोरियां रही, उनको प्रायकार लाओ, उनको उन कमजोरियों को खत्म करो, ताकि अगले काम में वो फिर से शुरू हो जाए। एक बात, दूसरी बात में एक बात फिर उस्ताद से कहूंगा, पिछले काम को दोहराओ। जो कल पढ़ाया था, जब नया पढ़ाना है, पिछला थोड़ा पूछो, आधा पूछो, जरा सा पूछो, लेकिन पूछो। ये मैंने अब्दुल्ला साहब हेडमास्टर रिटायर ये हालोड़ में रहते थे, तो उनसे मैंने एक बात पूछी। मैंने कहा कोई एक नई बात बता दो। तो उन्होंने कहा पिछले काम का दोहराना। अगर पिछला नहीं पूछा तो बच्चे याद नहीं करते। बच्चों को उस वक्त भी वो अगर रिपीट करे तो वो हमेशा नहीं बोलता। एक बार मैं बीएड में था तो प्रिंसिपल डाइट, उसे मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर बहुत पसंद आए। तो मैंने कहा सर एक अपने तजर्बे की एक बात बता दो। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि सिलेबस से बाहर बच्चों को नहीं जाने देना जब तक बीए न करें।
सिलेबस में उनको कंपटीशन में लाओ, उनको उसी सिलेबस के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। अगर वो सिलेबस से बाहर गया तो वो बिखर गया, उसका टाइम जाया हो गया। क्योंकि तालीम इतनी मजेदार है कि आगे पीछे जिधर जिधर दौड़ो तो ये मजे ले रही है, सिलेबस रह जाता है। तो इसलिए ये उनका तजर्बा था। फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जखीरा अंदाज, तालीम का जखीरा करो, इतना जखीरा करो कि चोर भी नहीं चुरा सकता, भाई भी नहीं बांट सकता, लेकिन जितना बांटो उतना बढ़ेगा। फिर बच्चों में बढ़ूंगा तब छोटू साहब शक्कर माँ बाप के लिए जो ये आजकल माँ बाप दरबदर हो रहे हैं, इनके अंदर बच्चों के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करो, नशा से बचाओ, नशा से नफरत, नशा के नुकसानात। एक बार मैं आपको बताता हूँ, हेड मास्टर गुलाम रसूल जो भट्ट साहब यहाँ हमारे बहुत बड़े वक्त के मुफस्सिर थे, तो उन्होंने एक बात बताई। हमारे स्कूल बड़गी में वो आ गए, तो जब वो बड़गी स्कूल में आए तो उन्होंने कहा नज़ीर साहब पेन कापी निकालो।